हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कि मेरी बॉडी तो ठीक है लेकिन मेरा पेट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मेरे पेट को घटाने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज बताइए कि जो हम लोग कर सके, क्योंकि पहले उन्होंने कभी एक्सरसाइज की नहीं होती है। अक्सर होता है क्या है कि जब हम बच्चे होते हैं तब तो ऑटोमेटिकली इधर उधर भागते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और तब वो एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है। लेकिन एक टाइम आने के बाद हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज बंद कर देते हैं और घर का काम ऐसा वाला नहीं होता कि उससे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। अगर हम पूरे घर का दिन भर भी काम करें तब भी शरीर के हाथ का, पाँव का, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो उसका कारण क्या है? पहली बात तो हम सिर्फ खाते हैं और उतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं जितना हम खाते हैं, उसकी तुलना में हम वैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि पूरी बॉडी स्लिम ट्रिम रहे। इसीलिए एक टाइम के बाद हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आप लोग खड़े खड़े कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं है और जिन्होंने पहले कभी किया नहीं है वो भी उसको ईजिली कर सकते हैं। लेकिन उस एक्सरसाइज को वही लोग कर सकते हैं जो कि खड़े हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 के हैं या 60 के भी हैं, उनके घुटने खराब हो गए हैं और वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो बहुत परेशानी होती है उनको खड़े होने में भी, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जो अभी मैं बता रही हूँ। तो मैं उनके लिए एक सजेस्ट करूँगी प्राणायाम। वो कपालभाति करें और कपालभाति से भी आप अपने पेट को काफ़ी कुछ घटा सकते हैं। और कपालभाति से आपकी पेट की और अंदरूनी प्रॉब्लम, जैसे किसी को स्टोन है, अगर वो 15-15, 20-20 मिनट रोज़ करते हैं तो उसका वो स्टोन भी गल के निकल जाएगा कपालभाति से। और इसके अलावा यदि और भी पेट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वो सब कपालभाति से निकल जाते हैं और पेट की चर्बी तो कम होती ही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खड़े होके कर सकते हैं उनको तो जो अभी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आप करें रेगुलरली। आपको पर डे इस एक्सरसाइज को करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो करना ही है। बीच में आप रुक जाएं, जब थोड़ा सा थक जाएं तो खड़े होके पाँव को सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाएं और उसके बाद जैसे फिर से आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए फिर से उस एक्सरसाइज को आराम आराम से धीमे धीमे करें। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ और अभी तो आपको क्लिप दिखाऊंगी। क्लिप में तो जब आप बायां हाथ और दायां पाँव उठाएंगे और बाईं कोहनी लगाएंगे और बायां पाँव उठाएंगे, दाहिनी कोहनी लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? आपके पेट की चर्बी तो घटेगी और आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी स्लिम ट्रिम हो रही है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मैं पर डे करती हूँ और मैं आपको अपने पर डे की अलग अलग क्लिप्स भी डालूंगी उसमें। और आज तो आपको मैं दिखा ही रही हूँ कि उस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। आप कीजिए और 15 से 20 दिन में आप अंतर देखिए और फिर मुझे बताइए। और उससे आप उसके अलावा पेट की चर्बी घटाने की और भी टफ एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन पहले आप शुरू किससे करें? इजी से। तो चलिए देखते हैं।
अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई, आप उसको पर डे मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट ज़रूर कीजिए, और वो भी खाली पेट। और यदि कोई मॉर्निंग में किसी के पास टाइम नहीं है या जल्दी नहीं उठ सकते, तो आप उस एक्सरसाइज को शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लंच 12-1 बजे किया है तो उसके 5-6 घंटे बाद, मतलब जब भी आप लंच करें उसके 5 से 6 घंटे बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि आपने कभी पहले किया नहीं है, और उसके बाद वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और फिर आपको 10 से 15 दिन में उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपके पेट की चर्बी ही नहीं घटेगी, बल्कि पूरी बॉडी आपकी स्लिम ट्रिम हो जाएगी। और जो लोग खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ये वाली, उनके लिए पेट की चर्बी घटाने का इजी तरीका क्या है? कपालभाति प्राणायाम। आप कपालभाति प्राणायाम करें, और 1.5 से 2 महीने में उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर से काम करते हैं और ये एक्सरसाइज बाहर से काम करती है। तो अगर किसी को बहुत जल्दी अपने पेट की चर्बी घटानी है तो वो इस एक्सरसाइज को करे, और जो किसी कारण से खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते या जिनको आराम से करना है तो वो कपालभाति प्राणायाम करें, और 1.5 से 2 महीने में उसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ठीक से आपको समझ में आ गया होगा, और अब मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा कि आपने वो एक्सरसाइज करके आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। 15 से 20 दिन में आप मुझे बताएं।